वर्तमान में बिहार मोलस नागौर में सेवारत। आज आप सभी को अंग्रेजी के ग्रामर टॉपिक ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ। अंग्रेजी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के दिमाग में एक डर पैदा करता जा रहा है, लेकिन जैसा डर उन्हें होता है वो डर होना नहीं चाहिए। आज के समय अंग्रेजी सीखना जो आज लगभग सभी विद्यार्थियों को पता है, इनको भी 4 भागों में बांटा जाता है: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 12 प्रकार के टेंस बनते हैं। ये साधारण ज्ञान सभी को पता है लगभग, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सीधा मैं प्रथम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलता हूं। जैसा कि नीचे मैंने लिखा है, बी फॉर्म, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और स्पेशल सेंटेंसेस। तो मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका आपको अलग लगे, जो किताबों की तरह नहीं, थोड़ा आपको अलग तरह से एक विधि के माध्यम से मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। तो किताबों में नहीं मिलेगा, मेरा अपना एक अलग ही तरीका है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 4 भागों में बांटा है। पहला बी फॉर्म में, दूसरा एक्टिव वॉइस में, तीसरा पैसिव वॉइस में और चौथा स्पेशल सेंटेंस। अब बी फॉर्म क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, स्पेशल सेंटेंसेस कौन कौन से, ये आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। तो पहला टॉपिक मैं इसमें से ले रहा हूँ, बी फॉर्म होता क्या है, कैसे वाक्य होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाएंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला ले रहा हूं बी फॉर्म। बी फॉर्म के अंतर्गत ऐसे वाक्यों को शामिल किया जाएगा जिसका अंत क्रिया से खत्म ना हो, इसका अंत क्रिया से खत्म ना हो, किसी संज्ञा या विशेषण से खत्म तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्रिया आ रहा है उनसे हम बी फॉर्म के वाक्य नहीं बना सकते, लेकिन ऐसे वाक्य जिसके अंत में संज्ञा या विशेषण हो, क्रिया ना हो, ऐसे वाक्य को हम बी फॉर्म के माध्यम से बनाएंगे। एक ही तरीका है, लगभग आपको किसी किताबों में यह बात नहीं बताया गया है कि किस प्रकार से क्रिया, संज्ञा या विशेषण से खत्म वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतर बनाया जाए। तो देखिए, फॉर्मूला नंबर 1, सब्जेक्ट is I am not noun, object adjective 2 plus verb की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। साधारण सूत्र आपके सामने, सब्जेक्ट इज नॉट नाउन एडजेक्टिव 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, दोनों में से एक का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। अब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम वाक्य में
सब्जेक्ट को पहचाने किस प्रकार से, सहायक क्रिया का प्रयोग करें किस प्रकार से, नाउन एडजेक्टिव पहचाने किस प्रकार से, वर्ब पहचाने, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स को कैसे पहचाने। तो साधारणतः सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। राम आज हमें अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाने के लिए तैयार है। सिंपल सेंटेंस का ये सूत्र है, बाकी भी मैंने साधारण का लिया है। राम आज हमें अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाने के लिए तैयार है, स्पष्ट सी बात है। अंतिम एक संज्ञा से खत्म हुआ है, क्रिया से नहीं। अगर क्रिया से खत्म होगा तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य में तैयार शब्द को आप पसंद करोगे कौन, इस कौन को पसंद करने पर आपको एक उत्तर मिलेगा। जो भी उत्तर मिल रहा है वो आपका सब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट का आसानी से पता कर सकते हो। आपने केवल संज्ञा से पसंद किया कौन और आपको जवाब मिला राम। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट मिल गया। सहायक क्रिया का प्रयोग इजारा का प्रयोग करना है, बहुत ही आसान है। एक वचन के साथ इज लगाओ, बहुवचन के साथ आर लगाओ और आई के साथ एम का प्रयोग करो। एक वचन बहुवचन और आई का प्रयोग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नॉट नाउन के साथ आया है, कहने का मतलब है अगर इस नाउन के साथ नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। ठीक उसी प्रकार से नाउन और एडवर्ब वाक्य के अंत में आएगा, इसका प्रयोग आपको यहां करना है। बीच में जो क्रिया आ रहा है उसके लिए आपको इस प्रकार से दो भागों में प्रयोग कर सकते हो, दोनों में से एक का प्रयोग करना है। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तब करना है जब क्रिया के साथ के लिए शब्द आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे वाले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट खोजना भी बहुत आसान है। आप क्रिया से पूछेंगे क्या और किसे। अगर दोनों जवाब मिल रहा है तो दो ऑब्जेक्ट होगा और अगर एक जवाब मिल रहा है तो एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमने इसको पूछा पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाने के लिए, तो इसने हमें उत्तर दिया अंग्रेजी। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार से इसको हमने पूछा किसे पढ़ाने के लिए, तो इसने हमें कहा हमें पढ़ाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। स्पष्ट सी बात है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में करेंगे तथा इसके साथ टू शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे और जो वाक्य में बच गया उसे हम एडवर्ब्स के रूप में वाक्य के अंत में प्रयोग करेंगे। ये एक हो या दो हो या तीन हो, किसी भी क्रम से आप इसे लगा सकते हैं। देखें वाक्य बना करके हम देखते हैं कि आपका यह वाक्य सरलता से बन सकता है आपसे या नहीं। सबसे पहले सूत्र में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। आप सब्जेक्ट के रूप में काम करो। सहायक क्रिया के रूप में एक वचन के साथ इज का प्रयोग करें। नॉट का प्रयोग हमें नहीं करना है क्योंकि नकारात्मक शब्द नहीं आया है। नाउन एडवर्ब्स के रूप में आप इसका प्रयोग करें। तैयार, इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं रेडी। राम इज रेडी, राम तैयार है। यहां तक आपका वाक्य बन चुका है। आगे आप टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। पढ़ाने को अंग्रेजी में बोलेंगे टीच। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले, क्या पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी व्याकरण। इसको हम कहेंगे इंग्लिश ग्रामर।
शब्द का प्रयोग अवश्य करें। टू अस, हमें को इंग्लिश में अस बोलते हैं। अब इसके बाद जो वाक्य में बच गया एडवर्ब्स के रूप में आप लिखिए। देखो बहुत ही सरलता से आपका ये वाक्य बनकर तैयार है। बहुत ही आसानी से हमने केवल इस सूत्र के माध्यम से इस वाक्य को बनाया। ये था साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। अब इसके प्रश्नवाचक के वाक्य के रूप में बात करेंगे। ओके सर। ये वाक्य तभी काम में आएगा जब अंत में संज्ञा हो और वाक्य साधारण हो तो आप, या नकारात्मक हो तो इस सूत्र से आप इस वाक्य को बना सकते हो। एक वाक्य और मैं आपको बनाकर दिखाता हूं आसानी से समझने के लिए। भारत वर्तमान में आतंकवाद से निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। देखिए अभी अंत में सक्षम है जो एक नाउन है, और इसे आप कौन पूछोगे तो इसको आपका जवाब मिलेगा भारत। कौन सक्षम है? भारत। तो ये आपका एक सब्जेक्ट, यहाँ पे कौन पूछने पर हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, और अगर कौन पूछने पर सब्जेक्ट मिले तो ही हम सूत्र संख्या 1 का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट अपने को मिल गया इंडिया, अपन ने पहले इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखा इंडिया। इजारम का प्रयोग करना है, साधारणतः एक वचन के साथ इज लगेगा। उसके बाद सूत्र में जो नाउन है वाक्य के अंत में आया है बिल्कुल सक्षम। बिल्कुल के लिए आप पहले बिल्कुल लगाएंगे, क्वाइट सक्षम कैपेबल। आपका नाउन कंप्लीट हो चुका है। नाउन के बाद आपको वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब है आपके पास निपटने के लिए, तो निपटने को हम बोल सकते हैं हैंडल, टू हैंडल। अब इसका ऑब्जेक्ट आप इसे पूछे क्या निपटने के लिए या किससे निपटने के लिए, तो आपको जवाब एक ही ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो मिलेगा आतंकवाद से। टू हैंडल, टू टेररिज्म। तो इस प्रकार से ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने टू का प्रयोग किया, आप यहाँ पे फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हो से के लिए, लेकिन हमने टू का प्रयोग किया। टू हैंडल टेररिज्म। अब आपका एकमात्र अंत में एडवर्ब बचा, फिर आप इसे लिख सकते हैं इन द प्रेजेंट। बहुत ही आसानी से हमने इस वाक्य को भी दिए गए सूत्र से आसानी से बनाया। सब्जेक्ट का प्रयोग किया, इज आई नाउन, 2 + 1 की 5 फॉर्म लगाया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया और फिर एडवर्ब्स का प्रयोग किया। बहुत ही आसानी से आप भी इसे बना सकते हो। साधारण वाक्य इस प्रकार से बनाया जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य हमें बनाना है, फॉर्मूला क्या है। अभी मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ वाक्य बता रहा हूं जिसको आपको घर पे प्रयास करना, अभ्यास करना है और उसे बनाना है। अगर इस तरीके से आप बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो इस वीडियो का बार बार अध्ययन करने से आप आसानी से किसी भी प्रकार के वाक्य बना सकते हो। तो मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ वाक्य दे रहा हूं जिसे आपको बना करके घर पे बनाना है और प्रयास करना है। पहला वाक्य है हमारी कक्षा
में राम गणित के हर हल करने में सक्षम है। पहला प्रश्न है, आपको स्वयं सूत्र के अनुसार सूत्र आपका वही लगेगा, चूंकि अंत में सक्षम आया है और इसे आप कौन पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इसलिए सूत्र को आपको प्रयोग वही करना है। दूसरा प्रश्न है, मैं आज दूसरा वाक्य है, मैं आज आपको व्याकरण का ज्ञान प्रदान करने के लिए उपस्थित हूं। अंत में संज्ञा है और इस संज्ञा से आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा। दिए गए सूत्र से ही आपको इस वाक्य को बनाना है, घर पर अभ्यास करना है, आपको अपनी जांच करनी है कि जो सूत्र मैंने दिया है क्या उसे आप समझ गए हो। अगले वीडियो में मैं इसका हल बताऊंगा और आगे के प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और आप अभ्यास करें और इसे सीखें। धन्यवाद।